राधा रानी जिसका चुनाव करती हैं वही तो ब्रजवासी हो पाता है। उत्सव चल रहा है नंदगांव में, ठाकुर जी का जन्म उत्सव है और उस उत्सव में जो कोई पात्र लेकर आ रहा है तो कन्हैया लड्डू भर भर के उसको दे रहे हैं। जो आता है पात्र लेकर अपने घर से उसको लड्डू भर के दे रहे हैं। इतने में ही श्री राधा रानी आ गई सखियों के साथ। तो राधा रानी ने देखा कि जो आता है पात्र लेकर कन्हैया उसको भर के देते हैं। अब राधा रानी रूठ गई, मान करने लगी, नाराज हो गई। श्याम सुंदर बोले, अरे प्रिया जी, तुम हमसे काहे नाराज हो गई हो? तो श्री प्रियाजू कहती हैं, हे श्याम सुंदर, आप लड्डू बांट रहे हैं, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं, पर जो जितना पात्र लेकर आ रहा है आप उसे भर कर दे रहे हो, ये कोई कृपा है? जिसका जितना पात्र उतना दे देना ये कोई कृपा नहीं है। पात्र बड़ा अपनी तरफ से दो। ठाकुर जी बोले, अरे श्री जी, हमारे पास पात्र कहाँ हैं? तो श्री जी बोली कि रुको, मैं अभी जाती हूँ बरसाने और बड़े बड़े पात्र लेकर आती हूँ। श्री जी गई बरसाना और अपनी सखियों को आदेश दिया, निकालो बड़े बड़े पात्र, निकालो बड़े बड़े विशाल पात्र। श्री जी बड़े बड़े विशाल पात्र लेकर के आई और लाकर के ठाकुर जी को दे दिए और कहा, अब इन पात्रों में बांटो जितना बांटना है। इसका अर्थ है कि जितना आपका पात्र है कन्हैया उतनी कृपा करेंगे, लेकिन हमारी श्री जी तो इतनी कृपालु, इतनी दयालु हैं, जितनी हमारी पात्रता नहीं होगी वो भी दे देंगी और कहेंगी लूट लो जितना भर भर के लूट सकते हो। इतनी कृपा, इतनी करुणा श्री जी किशोरी राधा रानी की बरसती है। अरे पात्र में लड्डू दे देना ये कोई बड़ी बात नहीं, पात्र में धन धान्य दे देना बड़ी बात नहीं। सबसे बड़ी कृपा क्या है? राधा रानी का नाम है हरिप्रदा। श्री जी के जो अनंत नाम है ना, उनमें से एक नाम श्री जी का है हरिप्रदा, अर्थात हरि को देने वाली। लड्डू, मिष्ठान, मिठाई, पैसा, हीरा जवाहरात दें ये बड़ी बात नहीं। कह रहे हैं महापुरुष, हरि को ही उठाकर तुम्हारी गोद में दे देंगी, भगवान को भी उठाकर आपको दे देंगी। इतनी कृपामयी कृपालु श्री राधा रानी है। एक बहुत प्रिय कथा है जो आज मैं आपको सुनाता हूं। श्रीमद् भागवत के दो महात्म्य हैं। एक पूर्व का महात्म्य है जो आरंभ में है और एक उत्तर महात्म्य है जो विश्राम में 12 स्कंद के बाद। उसमें यह दृष्टांग है कि ठाकुर जी की 16,108 रानियां हैं। ठाकुर जी ब्रज छोड़कर द्वारका और द्वारका छोड़कर अपने नित्य धाम गोलोक चले गए। अब भगवान तो चले गए परंतु रानियां यहीं रह गईं। भगवान की जो अष्टपट रानियां हैं वो यहीं रह गईं। अब तो उनको श्री कृष्ण का विरह सताता है। नित्य कृष्ण के विरह में रोती हैं, विलाप करती हैं। तो उनको आदेश हुआ
नारद जी ने कहा कि हे देवियों, आप एक काम करो, तुम सब ब्रज चली जाओ। भगवान श्री कृष्ण की यदि तुम्हें वेदना सता रही है तो वहां जाओ और वहां जाकर के देखो कि वहां उन्होंने कैसी कैसी लीलाएं की हैं, क्या क्या लीलाएं की हैं, उनका दर्शन करो तो थोड़ा तुम्हारा विरह शांत होगा। तो सारी रानियां आ गईं, सब आकर के दर्शन करती हैं। फिर मन किया कि यमुना से मिलकर आए। यमुना भी भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में से एक है। अब जैसे ही यमुना जी के पास रानियां गईं तो देखा कि यमुना तो एकदम आनंद में उछल रही है, कल कल बह रही है। तो रानियों ने प्रश्न किया कि हे यमुना महारानी, हे कालिंदी, हे यमुने, क्या तुम्हें कृष्ण का विरह नहीं सता रहा? अरे हम तो जब से कृष्ण गए हैं नित्य निरंतर हृदय उनको पुकारता है। तू कैसे कृष्ण विरह के बाद भी इतना आनंद में रहती है? तब यमुना जी ने बड़ी प्यारी बात कही है। यमुना जी कहती हैं, कृष्ण विरह तो मुझे भी है, किंतु कृष्ण के जाने के बाद मैंने अपनी स्वामिनी श्री राधा रानी को बना लिया है। मेरी स्वामिनी है श्री राधा रानी, और जब भी मुझे कृष्ण विरह परेशान करता है उसी समय मैं श्री राधा रानी के चरणों में जाकर निवेदन करती हूँ, हे श्री जी, एक बार श्री कृष्ण का हमें दर्शन करा दो। और जैसे ही यमुना जी राधा रानी से निवेदन करती हैं तो राधा रानी तुरंत कृष्ण से मिलन करा देती हैं। पटरानियों, अगर तुम भी चाहती हो श्री कृष्ण विरह की वेदना से बचना तो आओ, श्री जी की शरण में आओ। सारी रानियां फिर कुसुम सरोवर पर जाकर के श्रीमद् भगवत उद्धम जी के मुख से श्रवण करती हैं और राधा रानी की शरणागति ग्रहण करती हैं। प्रिया प्रीतम दोनों कहते हैं कि ठाकुर जी, श्याम सुंदर एक माटी लेकर के कुछ आकृति बना रहे हैं। तो राधा रानी ने पूछा, आप क्या कर रहे हैं? आप किसकी आकृति बना रहे हैं? तो ठाकुर जी बोले, मैं आपकी और अपनी मूर्ति बना रहा हूं। जरा ये बन जाए फिर बताना कैसी बनी है। आपने यदि पास कर दिया तो पास। तो माटी लेकर के श्याम सुंदर ने बड़ी सुंदर मूर्ति अपनी भी और श्री राधा रानी की भी बनाई और फिर बड़े उत्साह में राधा रानी को दी। बताओ कैसी लग रही है? श्री प्रिया जी ने देखा और मूर्ति को देखकर बोली, ठीक है, बुरी नहीं कहेंगे, पर उतना जो आनंद आना चाहिए देखकर वो नहीं आया। श्याम सुंदर बोले, अच्छा, हम दोबारा बनाते हैं। वो जो दोनों मूर्तियां थीं तुरंत उन्होंने मिटा करके माटी में मिला करके फिर दोबारा ठाकुर जी ने बनाई। फिर मूर्ति बनी, फिर उत्साह में ठाकुर जी आए, देखो अब की बार हमने बड़ी मेहनत से बनाई है, अब की बार बताओ पास हुए कि नहीं? श्री जी बोली, हाँ, पहले वाली से थोड़ी अच्छी है, पर जो हृदय गदगद करने वाला जो आनंद है वो बात नहीं है। ठाकुर जी बोले, अब तो आप हमें गुमराह कर रही हैं। हमने इतनी मेहनत से बनाई, देखने में कोई कह नहीं सकता कि ये मूर्तियां हैं, तो कुछ तो बात है इसके पीछे। तो श्री जी मुस्कुराने लगी, हंसते हुए बोली कि हाँ, मूर्ति तो आपने अच्छी बनाई, पर मैंने जानबूझकर कहा कि अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना कि अच्छी नहीं है, तो तुमने दोनों मूर्तियों को गूंथ दिया माटी में, और उस गूंथने की प्रक्रिया में
मेरा मनोरथ सिद्ध हो गया। ठाकुर जी बोले, कौन सा मनोरथ सिद्ध हुआ? तो श्री जी बोली, जैसे आपने गूंथा ना, तो मैं और आप दोनों मिलकर एक बन गए। अब तक अलग अलग मूर्ति थी, लेकिन जैसे ही आपने माटी को गूंथा तो मेरे और आपके अंदर कोई भेद नहीं रहा। और बस यही तो मैं चाहती हूँ कि आपके अंदर और मेरे अंदर कोई भेद ना रहे। मेरा मनोरथ तो इसी में सिद्ध हो गया। आप मुझ में और मैं आप में समा गई। श्री कृष्ण अगर राधा के प्राण हैं तो राधा श्री कृष्ण के प्राण हैं। राधा रानी के और चरित्र, उनकी लीला जो आज तक ना हमने कभी सुनी, ना जानी और ना पता है कि ऐसा भी हुआ है, हम आपको आने वाले प्रसंगों में भी सुनाएंगे। आपको ये प्रसंग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य प्रसंग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। जय जय श्री राधे।